क्या सिर्फ एक बेटी को जन्म देने की वजह से एक माँ को अपनी पूरी जिंदगी की कीमत चुकानी पड़ सकती है? ऐसा शहर था, एक मध्यम वर्गीय परिवार। घर में खुशियों का माहौल था क्योंकि सीमा माँ बनने वाली थी। उसका पति राजेश और सास शारदा देवी दोनों बच्चों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनकी खुशी के पीछे एक सच्चाई छुपी हुई थी। एक दिन शारदा देवी ने धीरे से कहा, देखो बहू, इस बार घर में पोता ही होना चाहिए। सीमा चौंक गई। राजेश ने भी कुछ नहीं कहा, बस चुप रहकर सुनता रहा। उस दिन सीमा को पहली बार एहसास हुआ कि इस घर की खुशी शर्तों पर टिकी है। और वो दिन भी आ गया कि अस्पताल के बाहर राजेश बेचैन था। शारदा देवी मंदिर में माला जप रही थी। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, बधाई हो, बेटी हुई है। जहां एक माँ को अपनी बेटी के जन्म पर खुशी होनी चाहिए थी, वहीं इस घर में सन्नाटा छा गया। शारदा देवी का चेहरा उतर गया। राजेश ने नजरें झुका ली। कोई मिठाई नहीं, कोई जश्न नहीं हुआ। सीमा ने अपनी बेटी को गोद में लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे। मेरी बच्ची, मेरी दुनिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये बच्ची उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। घर आते ही ताने शुरू हो गए। घर की लक्ष्मी नहीं, बोझ ले आई है। अब कौन करेगा वंश आगे? राजेश भी अब बदल चुका था। वो सीमा से दूर रहने लगा। दिन बीतते गए। सीमा अपनी बेटी, जिसका नाम उसने नंदिनी रखा था, वो अकेले ही उसे संभालने लगी। घर का सारा काम करती और हर दिन ताने सुनती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। जिस घर में बेटी को बोझ समझा जाता है, माँ खुशियाँ कभी कदम नहीं रखती। नंदिनी अब 3 साल की हो गई थी। वो मासूम हंसी घर को रोशन करना चाहती थी, लेकिन शारदा देवी उसे अक्सर डांट देती, चुप रह, लड़कियों का ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता। राजेश भी उसे प्यार नहीं करता था। एक रात नंदिनी बुखार में रही थी। सीमा उसे लेकर अस्पताल पहुंची। राजेश ने जाने से मना कर दिया कि और बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है। उस दिन सीमा टूट गई। अस्पताल से लौटते वक्त सीमा ने अपनी बेटी को सीने से लगाकर कहा, अब मैं तुम्हें किसी के तानों के बीच नहीं पलने दूंगी। मैं तुम्हें खुद मजबूत बनाऊंगी। एक माँ ने अपनी बेटी के लिए दुनिया से लड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन क्या समाज उसे जीने देगी? या फिर उसे अपनी बेटी के साथ और बड़ी सजा मिलने वाली थी? सारा कुछ मैं आगे बताने वाली हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। शहर की भीड़ में सीमा अपनी बेटी के साथ अकेली थी। उसने घर जा जाकर काम मांगना शुरू किया। किसी ने दरवाजा बंद कर दिया उसके मुंह पे, किसी ने ताने दिए, लेकिन एक बूढ़ी औरत ने उसे काम दे दिया और कहा, बेटी, मेहनत करोगी तो भगवान भी तुम्हारा साथ देगा। हाँ, सुबह 5 बजे उठती, घर में झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, कपड़े धोना और फिर अपनी बेटी को संभालना। खुद भूखी रह जाती, लेकिन नंदिनी को कभी भूखा नहीं सुलाती। एक माँ भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। ये तो सत्य बात है। जहां भी जाती, लोग अक्सर पूछते कि पति कहाँ है? अकेली औरत हो, बच्ची के साथ, अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग तो गंदी नजरों से भी देखने लगते थे, लेकिन सीमा सब सहती, सिर्फ अपनी बच्ची के लिए। समय बीतता गया। नंदिनी अब स्कूल जाने लगी। वो पढ़ाई में बहुत तेज थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। तू जो बनना चाहे, मैं तुझे बनाऊंगी। दिन अचानक जिस घर में सीमा काम करती थी, वहां चोरी हो गई और शक सीधे सीमा पर गया। लोगों ने उसे घेर लिया। इसी ने चोरी की होगी, गरीब लोग ऐसे ही करते हैं। सीमा लाख समझाती रही, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उस दिन सीमा पहली बार हार गई। वो सड़क पर बैठकर रोने लगी और उसकी बेटी नंदिनी उसके पास आई और बोली, माँ, आप क्यों रो रही हो? सीमा ने खुद को संभाला और कहा, अपनी बेटी को गले लगा लिया।
नंदिनी ने अपनी माँ के आंसू पोंछे और कहा, माँ, आप हमेशा कहती हो ना कि सच्चाई कभी नहीं हारती, तो हम भी नहीं हारेंगे। इतना सुन के उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिन के बाद असल चोर पकड़ा गया और सबको सच्चाई पता चली। जो लोग सीमा को गलत कह रहे थे, अब वही लोग माफी मांग रहे थे। सीमा ने शांत होकर कहा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि आगे से किसी गरीब को चोर समझने से पहले उसकी मजबूरी देखिए। गरीब इंसान की पहचान नहीं होती कि उसका संघर्ष उसकी असली पहचान होता है। अब सीमा और मजबूत हो चुकी थी। उसने और मेहनत करना शुरू कर दिया। नंदिनी भी पढ़ाई में टॉप करने लगी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। जिस बेटी को जन्म देने की वजह से एक माँ को इतनी बड़ी सजा मिली, क्या वही बेटी अब उसकी ताकत बनेगी? साल बीत गए। नंदिनी अब बड़ी हो चुकी थी। मेहनत और लगन और अपनी माँ के त्याग की वजह से अब वो डॉक्टर बन चुकी थी। डॉक्टर नंदिनी। पूरा शहर उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या थी? एक माँ की मेहनत। एक दिन नंदिनी ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपकी बेटी कमाएगी और आपको रानी बनाकर रखेगी। सीमा की आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है बेटी। एक दिन अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला इमरजेंसी में लाया गया और उनके साथ एक आदमी था। नंदिनी जैसे ही बाहर आई, वो दोनों उसे देखते ही हैरान रह गए। वो कोई और नहीं, शारदा देवी और राजेश थे। राजेश की आंखें झुक गई। शारदा देवी कांपती हुई आवाज में बोली, ये हमारी इतना ही बोल पाई। तब तक नंदिनी ने शांत होकर कहा, मैं आपकी वही बेटी हूं जिसे आपने कभी अपनाया नहीं। सीमा भी वहां पहुंची। सालों बाद आमना सामना हुआ। एक तरफ वो लोग जिन्होंने उसे ठुकरा दिया था, दूसरी तरफ वो माँ बेटी जिन्होंने सब सहकर जीत हासिल कर ली। शारदा देवी रोने लगी, बहू, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजेश भी टूट गया और बोला, सीमा, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया और मैं इस लायक नहीं हूं कि तुम मुझे माफ कर सको। नंदिनी ने अपनी माँ की तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, माँ, आपने हमेशा सिखाया है इंसान को उसके कर्मों से नहीं उसकी सच्चाई से पहचानो। नंदिनी ने डॉक्टर होने के नाते पूरी ईमानदारी से उनका इलाज किया। ना गुस्सा, ना बदला, सिर्फ इंसानियत। सबसे बड़ा बदला नफरत नहीं बल्कि अपनी सफलता और इंसानियत से देना होता है। अस्पताल से बाहर निकलते वक्त शारदा देवी ने कहा, आज समझ आया कि बेटियां बोझ नहीं होती, वो तो भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद होती है। नंदिनी ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, आज जो भी हूँ, जैसी भी हूँ मैं, सिर्फ आपकी वजह से हूँ। अगर आपने हार मान ली होती तो शायद आज मैं नहीं होती यहाँ। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, माँ कभी नहीं हारती, वो अब वो बस अपने बच्चों के लिए लड़ती रहती है। समाज ने माँ को बेटी देने की सजा दी, उसी समाज ने आज उसी बेटी को सलाम किया। याद रखिएगा दोस्तों, बेटियां बोझ नहीं होती, वो माँ की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप भी मानते हैं कि बेटी किसी से कम नहीं होती, तो इस कहानी को हर उस इंसान तक पहुंचाए जो आज भी बेटा बेटी में फर्क करता है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।